नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो साथियों, आज 6800 के मामले में एक आदेश हाई कोर्ट का अभी भी थोड़ी देर पहले जारी किया गया है। मामला जो है पहले सुना गया था और कोर्ट की तरफ से यहाँ पर एक आदेश दिया गया है और इसमें मैं एक बार आपको आदेश दिखाऊंगा और इसमें एक बार आप समझने का प्रयास करेंगे कि कहीं से भी ये नहीं बोला गया है कि 6800 की लिस्ट गलत है। हाँ, इसमें ये अवश्य बोला गया है सेम ग्राउंड 323 भारती पटेल वाली याचिका का बनाया गया, जो कि लखनऊ बेंच में, सेम हाई कोर्ट है बेंच लखनऊ, खंडपीठ लखनऊ में, जिसमें बोला गया था कि आप 69,000 से ज़्यादा एक भी अतिरिक्त सीटें बिना विज्ञापन जारी किए नहीं भर सकते। हालांकि आप इसमें देखेंगे आर्टिकल 226 अनुच्छेद 226 का हवाला देते हुए कुल 5 पॉइंट रखे गए हैं, जिसमें आप देखेंगे कि ये अतिरिक्त सीटें हैं। 69,000 वैकेंसी से ज़्यादा आप भर नहीं सकते हैं। नोटिफिकेशन 69,000 का था, उससे अतिरिक्त आप सीटें इसमें भर नहीं सकते हैं। दूसरा पॉइंट इसमें ये है कि जो अब 90 पर पास है लेकिन 97 पर नहीं है, तो उनको जो है यहाँ पर उस फिर से ओवरलैपिंग उनकी रोकी जाए। और इसमें उत्तर प्रदेश आरक्षण नियमावली का भी जिक्र किया गया है। और इसके आगे सेम वही ग्राउंड फिर से है कि जो 90 पर पास है लेकिन 97 पर क्वालिफाइड नहीं है, तो ऐसे लोगों की जो है अनरिजर्व कैटेगरी में यहाँ पर माइग्रेट उनको नहीं किया जाना चाहिए था। और इसके बाद एक पॉइंट और भी है, हम देखेंगे अभी उसको एक बार। लेकिन साथियों, बिना पूरा कोर्ट ऑर्डर विश्लेषण आप सुने यहाँ पर कोई भी आप निष्कर्ष न निकालें और कमेंट आप करिएगा, लेकिन पहले आप वीडियो पूरा देख लें ताकि आपको बातें यहाँ पर समझ में आ जाए। जो भी चीज़ें होंगी साथियों, मैं आपको यहाँ पर निष्पक्ष होकर के बताऊँगा, चाहे वो हमारे सामान्य वर्ग के भाई बहन हो या फिर आरक्षित वर्ग के भाई बहन हो। हमारे लिए आप दोनों ही एक समान हैं। 6800 ओबीसी एससी की लिस्ट जब से जारी हुई थी साथियों, मैं उस पर भी बात करता हूँ। इतना ही नहीं, 69,000 आरक्षण में 27-21 पर भी बात करता हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि ये मुद्दा गलत है, लेकिन साथियों सबसे पहले आप देखेंगे जब तक 6800 की लिस्ट नहीं आई थी 27-21 की ही बात होती थी। लेकिन 6800 की लिस्ट आते ही 27-21 को हम गलत क्यों कह सकते हैं? सभी के देखिए अपने मायने होते हैं, अपने न्याय के अपने सबकी मांग है साथियों, हमें सभी का सम्मान करना चाहिए। बाकी यहाँ पर देखेंगे सरकार जो है सबके साथ खेल रही है। नहीं तो यहाँ पर इतनी ज़्यादा विसंगति इस भर्ती में अगर लग रहा है तो आप सीधे सीधे संपूर्ण समायोजन कर दीजिए, सबका भला हो जाए। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कोई भी रास्ता निकलता हुआ प्रतीत नहीं हो रहा है। और आप देखेंगे यहाँ पर पहले से ही लखनऊ बेंच की तरफ से एक आदेश जारी किया गया था 323 भारती पटेल वाले में, जनवरी के लास्ट में, 27 जनवरी वाला। और उसके बाद देखेंगे फिर 18 फरवरी को सुनवाई हुई, तो वहाँ पर भी उसी को फॉलो किया गया और बोला गया कि आप सुपर न्यूमेरी पोस्ट क्रिएट करके आप कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पर एजी महोदय सहमत नहीं दिखे, बोले कि अभी आचार संहिता लगी है। उसके बाद फिर आप देखेंगे आगे सुनवाई हुई, लेकिन अभी तक जो है पूरी तरह से रास्ता क्लियर नहीं हो पाया। हालांकि 4 मई के कोर्ट ऑर्डर का वेट करना होगा, जिसमें बहस के दौरान माननीय जज साहब की तरफ से बोला गया था सरकारी अधिवक्ता महोदय को, जयदीप नारायण माथुर सर को, कि आप कर सकते हैं भर्ती, कोई रोक नहीं है। लेकिन उसमें आगे क्या पॉइंट है उसी चीज़ को कोर्ट ऑर्डर में एक बार देखना होगा, उसका वेट किया जा रहा है। बाकी 6800 के अभ्यर्थियों की तरफ से आज शिक्षा मंत्री जी का घेराव भी किया गया अतरौलिया में। वीडियो को आप सभी प्लीज़ पूरा देखना। तो रीट संख्या 6573 आप 2022 आलोक सिंह एंड 109 अदर्स, और इसमें इस रिस्पोंडेंट है स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड 3 अदर्स। यहाँ पर देखिए राजीव जोशी सर की बेंच में ये मामला सुना गया है और इसमें अनुच्छेद 226 के अंतर्गत कुल यहाँ पर 5 पॉइंट रखे गए हैं ABCDE के रूप में। ए में देखिए वही है कि 6800 की जो लिस्ट है रिजर्व कैटेगरी की, ये जारी की गई है और ये जो है अतिरिक्त सीटें हैं 69,000 में, ऐसा बोला गया है। इसमें आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश आरक्षण नियमावली के अंतर्गत यहाँ पे जो पहले से, इसमें देखिए ये भी बोला गया कि यूपी पब्लिक सर्विस यानी अन्य जो भर्तियां होती हैं उनको भी यहाँ पर आधार बनाया गया है कि यहाँ पर जो है ये फाइनल सिलेक्शन लिस्ट थी। तो इसमें जो है यहाँ पर जो 97 पर पास थे, नहीं पास है लेकिन 90 पर पास है, 60% पे पास है, तो उनकी यहाँ पर माइग्रेशन नहीं होना चाहिए था अनरिजर्व की सीटों पर। और इसमें आप देखेंगे सीधे सीधे ड्यूअल आरक्षण वाली बात कर ली गई है। ठीक है, एक बार मैंने ऑर्डर देखा है, जल्दी जल्दी एक बार इसको एक बार पढ़ेंगे तो समय आपका ज़्यादा जाएगा, लेकिन एक बार जो चीज़ें हैं मैं आपको जो बता रहा हूँ लगभग यही चीज़ें इसमें हैं। और यहाँ पर देखिए वही एक कट ऑफ मार्क्स वाला है। ठीक है साथियों, तो यहाँ पर जो मेन चीज़ें उस पर एक बार हम आ जाते हैं, बाकी ऑर्डर में क्या है उसको हम बाद में एक बार देख लेंगे। यहाँ पर आइए आप सभी। इट इज़ कंटेंडेड बाय द लर्न काउंसिल फॉर द पिटिशनर्स, द सिमिलर कंट्रोवर्सी इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ रीट ए नंबर 323 भारती पटेल, यानी भारती पटेल की तरह सेम यहाँ पर मैटर ये पाया गया है माननीय न्यायालय की तरफ से। और 323 भारती पटेल वाला जो मैटर है लखनऊ बेंच में अभी भी विचाराधीन है। ऑल द रिस्पोंडेंट्स यानी सभी जितने भी इसमें रिस्पोंडेंट हैं सभी को, मतलब इसमें सरकार सब लोग हो गए, इसमें सभी को जो है जितने भी हैं यहाँ पर जिनको पक्षकार बनाया गया है, तो एफिडेविट फाइल करने के लिए बोला गया है इसमें विद इन 4 वीक्स, 4 सप्ताह के अंदर। उसके बाद जो है रिजॉइंडर एफिडेविट फाइल करेंगे याचिका पक्ष की तरफ से, इनको 2 सप्ताह का समय दिया गया है और 18 जुलाई की नेक्स्ट डेट यहाँ पे लगा दी गई है एज ए फ्रेज।
यहाँ पर देखेंगे आप सभी, इन द मीन टाइम इट इज़ प्रोवाइडेड दैट इन नो सर्कमस्टेंसेस, मतलब ये बोला गया कि आप किसी भी परिस्थिति में 69,000 वैकेंसी से ज़्यादा आप जितने विज्ञापित हैं 69,000 की भर्ती में, तो उसमें 69,000 की सीटें विज्ञापित हैं। ATRE 2019 1/12/2018 का शासनादेश है। शैल बी अपॉइंटेड एंड अनएडवर्टाइज्ड वैकेंसी शैल नॉट बी फिल्ड अप विदाउट बीइंग एडवर्टाइज्ड एंड सिलेक्शन बीइंग हेल्ड इन रिस्पेक्ट देयर आप, मतलब आप इसमें एक भी अतिरिक्त भर्ती बिना विज्ञापन के आप इसमें नहीं जोड़ सकते हैं, और इस तरह से अतिरिक्त भर्ती पर यहाँ पर एक तरह से रोक है, उसको हेल्ड किया गया है। 4 मई का ये भी कोर्ट ऑर्डर है, यानी 4 मई को लखनऊ बेंच में भी सुनवाई हुई और 4 तारीख को इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी सुनवाई हुई थी। तो साथियों यहाँ पर दो बातें निकल कर के आई। पहला देखिए यहाँ पे आप कि जो सामान्य वर्ग की याचिका है उसको यहाँ पर उनका आधार यहाँ पर सही माना गया है। हालांकि अभी इसमें काउंटर एफिडेविट मांगा गया है सरकार की तरफ से, देखते हैं सरकार का उसमें क्या एफिडेविट होता है। इन्होंने इसमें जो भी चीज़ें रखी हैं, चाहे वो दोहरा आरक्षण का मामला हो या फिर अन्य जो विभाग हैं या फिर अन्य जो भर्ती बोर्ड है जो भर्तियाँ कराते हैं, या फिर उत्तर प्रदेश आरक्षण नियमावली है, या फिर जो पहले से 90 पर पास है 97 पे पास नहीं है तो उनकी ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए, वह अन्य जो भी बिंदु है, EWS का आरक्षण भी देखेंगे और भी मामले हुए लगे हैं इसी में। तो ये हो गया पहला मामला कि यहाँ पर सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए भी यहाँ पर रास्ता खुल रहा है। दूसरा यहाँ पे बिंदु देखिए दोस्तों कि 6800 पर कहीं पर भी डायरेक्टली स्टे नहीं लगा है, यहाँ पर अतिरिक्त भर्ती करने पर स्टे लगा है। लेकिन यहाँ पर अगर विसंगति हुई है तो जो गलत तरीके से यहाँ पर चयनित है उनको बाहर निकालते हुए इन 6800 के अभ्यर्थियों को नियुक्ति सरकार दे सकती है। तो यहाँ पर साथियों दोनों ही तरह से अगर देखेंगे आप तो कहीं से भी ना तो हम ये कह सकते हैं कि 6800 पर कोई डायरेक्टली यहाँ पर स्टे मिला है, और दूसरी तरफ ये भी बोला गया कि अभी कोई भी आप अतिरिक्त सीटें आप नहीं भर सकते हैं 69,000 की वैकेंसीज में। 323 भारती पटेल वाला जो ग्राउंड है या वाला जो कंट्रोवर्सरी है उसको आधार सही मानते हुए। बाकी दोस्तों थोड़ा सा समय आप और दीजिए, अभी जैसे ही हमने कोर्ट ऑर्डर देखा है अब तक तुरंत आप सभी के सामने जो भी चीज़ें यहाँ पर हमें समझ में आई हमने आपको बता दिया है, बल्कि इसी से लगभग जो भी चीज़ें हैं थोड़ा बहुत और जो यहाँ से निष्कर्ष निकलेगा आपको हम नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से एक्सप्लेन कर देंगे। धन्यवाद।